स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सर्कल आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो हमें जो हमारे लिए पर्टिकुलर चार है उनमें से सर्कल स्टार्ट हो गया। सर्कल में एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पाथ है किन पॉइंट्स का पाथ है। एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट्स बनेंगे उनका पाथ है। फिक्स पॉइंट मतलब हो गया सेंटर, और जो पाथ बनेगा वो पाथ कहाँ पाएंगे, इसकी सर्कमफ्रेंस पाएंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूँ लोकस की बात करूँ तो ये अगर हम एक सर्कल कंसिडर करें जिसका सेंटर ओरिजिन है और जो हमेशा इस फिक्स पॉइंट से, जिसे हम सेंटर बोल रहे हैं, इससे ए डिस्टेंस हमेशा दूर रहता है, तो वाले पॉइंट्स कहाँ आएंगे, नेचुरली सर्कमफ्रेंस पे आने वाले। तो अगर हम उनका पाथ निकालें तो इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं पी एच के। तो इसमें बड़ा अच्छा क्लियरिटी आती है कि हाँ किसी पॉइंट का अगर लोकस निकालना होता है तो हमको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। जिस पॉइंट का लेते हैं उसके पॉइंट को मैच के लेट कर लेते हैं। तो हमेशा ये डिस्टेंस जो OP है वो हमेशा रेडियस के इक्वल होगी, OP इक्वल टू रेडियस। ये कंडीशन है क्योंकि इक्विडिस्टेंट पॉइंट का पाथ यही बनेगा आपका। अब यहाँ पे OP निकाल लीजिए। OP कितना बना, अंडर H माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू A। इसका मतलब ये हो गया H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, और H के लिए क्या लिख देते हैं XY। तो आपने सभी ने पढ़ा हुआ यही इक्वेशन होता था, जिस सर्कल का सेंटर क्या होता है 0 0 और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है A। तो वो सर्कल होता है। अगर हम ये कहें कि वो सर्कल का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर कोई अल्फा बीटा है और जिसको रेडियस हमेशा A रहता है, तो आप ये भी फिर लोकस निकालना चाहें तो PH के लेके, और ये भी फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेगा। तो ये भी O मतलब इसे AP ले लो, AP इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा रेडियस। और AP में क्या आएगा बेटा, H माइनस अल्फा होल स्क्वायर डिस्टेंस K माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू A। तो ये हो गया बेटा H के की जगह क्या दे देंगे, X और Y, तो आपको लोकस मिल जाएगा। तो आपका क्या मिल गया आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज अल्फा बीटा एंड रेडियस इज A। ये भी खत्म। तो यहाँ से स्टार्ट हमारा होता है। तो इसमें एक तरह से आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको। फॉर्मूला बोलने में बिल्कुल भी कोई गलत नहीं होता। ये X और Y इस और A इस फॉर्मूले से कनेक्ट है, इस रिलेशन से कनेक्ट है, ठीक है। और ये इनका पाथ है, इन सब एक्स वाई का जो इस सर्कमफ्रेंस में उनका पाथ ही है। अच्छा, तो जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इसके अंदर साफ है कि अगर आपको सेंटर और रेडियस नोन है तो यू कैन इजीली फाइंड इट्स इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला हमेशा तभी यूज़ करना जब आपको सेंटर रेडियस नोन हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, स्पीड से नोट कर भी लिया होगा आई थिंक। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसमें टाइप 1 देखिए कि अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, टचेज एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स एक्सिस को टच करता है, मीनिंग हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ की और ये कहा कि उसके अंदर कंडीशन क्या बनेगी। किस तरह का कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो श्योर है आप इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें और यहाँ पे कहेंगे ये अल्फ़ा और बीटा, ये पॉइंट अल्फ़ा बीटा होगा। तो एक कंडीशन ये जरूर निकल के आएगी, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अल्फ़ा थी बेटा और ये बीटा थी, तो बीटा इक्वल टू रेडियस हो गया, रेडियस से ए, क्योंकि हम ए बोल रहे हैं रेडियस को। तो क्योंकि उसको टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, तो जो इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट है, वो जो ऑर्डिनेट है वो आपका ए के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो इस ए में आप चाहें तो बीटा की जगह या इस ए की जगह बीटा डाल सकते हैं या बीटा की जगह ए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू ए आपका यूज़ हो जाएगा, जो भी आपको नोन होगा। दूसरा पार्ट होगा टचेस वाई एक्सिस, ये भी अच्छा पार्ट है बहुत। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर अल्फ़ा बीटा इधर ही क्यों, इधर ले लीजिए। अरे वो तो अल्फ़ा बीटा का साइन है, चेंज हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम एक जनरल फिगर तो ऐसे ही बनाते हैं जनरली, ठीक है। अब आते हैं कि वो वाई एक्सिस को टच करता है, तो अब ये मत कहना कि सर आप इधर वाई एक्सिस को टच कराओ या यहाँ टच कराओ, यहाँ टच कराओ। अरे भाई मैं तो तुम्हें एक केस बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको चेंज कर लेंगे। और अगर 4 सर्कल ही बनेंगे तो बना लेंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है। हम तो केस सिखा रहे हैं टच करने पे आखिर होता क्या है। जब भी इसको टच करेंगे यहाँ पे
तो अगर हम ये कहें अल्फ़ा बीटा इसका सेंटर है और रेडियस की ए है, तो यहाँ क्लियर है कि ये अल्फ़ा और ये बीटा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ एक क्लियरिटी आ रही है कि जो रेडियस है वो अल्फ़ा के इक्वल है। तो जो इक्वेशन x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, वह अल्फ़ा इक्वल टू आप ए को यूज़ कर सकते हैं, जो भी यूज़ कर लो, इसमें यूज़ कर लो, जो गिवन हो उसको हम यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब पार्ट थर्ड आपको खुद दिमाग में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस, है ना, सर्कल विच टचेज बोथ एक्सिस। कोई बात नहीं, इसका भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जब ये बोथ एक्सिस को टच करेगा तो ये मत कहना फिर से मुझे कि जो है सर इधर बनाओ इधर बनाओ इधर, अरे वो तो जब टच कर रहा होगा तो उसके पॉइंट्स को अपने आप सर्च कर लेंगे। तो आप नोटिस करो अगर यहाँ से यहाँ चलें और ये चलें तो जो अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये भी कितना बनेगा, ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा बनेगा। और दोनों अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया है, तो ये तो रेडियस के इक्वल हो गया या नहीं, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया। तो सर इसके अंदर तो ये अल्फ़ा बीटा दोनों ही कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल हो गए। तो इक्वेशन में x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को भी ए रख देंगे और बीटा को भी ए रख देंगे और इसको ए रहने देते। तो कम से वेरिएबल कम कर लिया मैंने, सबकी जगह ए आ गया, ए की वेरिएबल है। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, और माइनस 2ay और प्लस एक स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, 2a स्क्वायर। तो शायद क्या बचेगा बेटा, इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या नहीं माइनस ए, हाँ यही बचना चाहिए, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करना, यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax 2ay और 2a स्क्वायर आएंगे, एक ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यही बनेगा। चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो तुम्हें ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि एक कंडीशन आती है कि चौथी कंडीशन कट्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ c यूनिट्स ऑन x एक्सिस, ठीक है जी, ऐसी कंडीशन है, कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ c यूनिट्स ऑन x एक्सिस। ठीक है भाई, इसकी फिगर कैसे बनेगी कि सर इस तरीके से कुछ। तो इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्या क्या आपको थिंकिंग रखनी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। क्या है जी कि सर जब ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो अगर हम इसे अल्फा बीटा सेंटर को ले, रेडियस ए ले, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ए सॉरी अल्फा और ये बीटा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि ये डिस्टेंस c है तो ये c/2 हो जाएगा और ये भी c/2 हो जाएगा, हाफ हाफ करता है। 10th की प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन डिवाइड्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये अल्फा था, ये बीटा था और ये बेटा आपका बन गया रेडियस a। तो यहाँ पे आपके पास एक सुंदर सा रिलेशन होगा पाइथागोरस, तो उसको अप्लाई करके आप a स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन उसी में जो भी कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे उनको अप्लाई कर देंगे, इस रिलेशन को पाइथागोरस को यूज़ करेंगे हमेशा, क्वेश्चन सिंपलेस्ट वे में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फिफ्थ हम देखें तो कट्स सर्कल कट्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, आप समझ गए हो क्या लिखने वाला हूँ, लेंथ c यूनिट्स ऑन y एक्सिस। अब देखिए जब ये y इसको कट कर रहा होगा तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा आपके सामने, और यहाँ पे फिर पाइथागोरस के बारे में हम सोचेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अगर ये अल्फा बीटा है सेंटर इसका और यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा होगा और ये डिस्टेंस बीटा होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, ये डिस्टेंस दोनों c/2 और इसमें अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये c/2 है, ये रेडियस a है और ये डिस्टेंस हमारी अल्फा है। फिगर का ध्यान रखना, ये अल्फा यूज़ हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस c/2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनने वाला है, इक्वल टू a स्क्वायर। तो एक तो ये यूज़ होगा, प्लस आप जो है सर्कल की इक्वेशन को यूज़ करेंगे और आपको a b c अल्फा बीटा और c में कोई रिलेशन मिलेगा जिससे आपके कांस्टेंट सारे निकल जाएंगे और आप वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। और एक पार्ट और लास्ट है क्या, उसको बताता हूँ, लास्ट केस है, ये आप जल्दी से नोट करें।
तो ये क्वेश्चन था AIEEE का। अब तो जेईई मेंस है, ये 2003 में भी आया बेटा, 2006 में भी आया। क्वेश्चन द लाइन्स 2x minus 3y minus 5 equal to 0 and 3x minus 4y plus 7 equal to 7 are the diameters of a circle of area 154 स्क्वायर यूनिट्स, या इसने इसको लिखा है 9 पाई भी लिखा है भाई, 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। अब मैं इसका आंसर देता हूँ डायरेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। देखो बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन और आपको क्या कराऊँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा था आपको सेंटर और आपको रेडियस निकालना है, तो आप सर्कल की क्वेश्चन ले लेंगे। तो लाइन्स आर द डायमीटर्स। अब आप बताइए मुझे, एक सर्कल है, डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं, एक लाइन ये गई डायमीटर बनती है, आगे तक मत ले जाओ, इक्वेशन तो वही रहेगी। अगर आप आगे नहीं ले जाएंगे तो भी इक्वेशन तो वही रहेगी। एक इक्वेशन आपकी है ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, और इसकी इक्वेशन है बेटा 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो क्या होगा, सेंटर होगा। और फिर उसका आपको दे रखा है आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल ऑफ एरिया दिस, ऑफ एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस होता है। तो ये 49 पाई दे रखा है, पाई में ही लिख दिया मैंने भी। ए यहाँ से मिल जाएगा आपको, कितना मिल गया, ए 7, नेगेटिव तो लेंगे नहीं 7 को, रेडियस है। तो यहाँ पे आपका सेंटर बताइए क्या है, आपने सॉल्व करके निकाला होगा, बताइए डायमीटर सॉल्व करके क्या है, 1 1 1 माइनस 1, ख़त्म। आपकी क्वेश्चन बन गई x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या है स्टार्टिंग के लिए, इक्वल टू 7 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। तो मैं तो कहता हूँ इसको सॉल्व करने वाला फॉर्म कौन सी बननी है, ये वाली बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस समथिंग एक्स प्लस समथिंग वाई प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितना आएगा, 1 + 1 2, और इधर लाओगे तो माइनस 45, ये मिलना है। तो ये आपको याद भी आ रहा होगा कि इसी को सोचते हुए एक जनरल फॉर्म डेवलप की गई थी, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ताकि है ये भी ख़त्म हो जाए। वो होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 2 लेने के पीछे रीज़न ये था कि जो रेडियस थी वो थोड़ा आसान हो गई थी, क्योंकि अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो 2 हर जगह अटकता रहेगा, अदरवाइज g और f भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस केस में जो सेंटर बनता है बेटा, सेंटर होता है -g -f। इसको तब याद रखना जब x और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम मिलेंगे, सर्कल में प्रॉपर्टी होती है। कई बार यहाँ पे 2 2 लिख देता तो हम 2 से डिवाइड कर लें पहले, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे सेंटर है वो कोफिशिएंट ऑफ x का आधा विद नेगेटिव साइन, रिवर्स साइन। यहाँ पे सेंटर क्या है, f के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन, यानी अपोजिट साइन। और यहाँ पे जो रेडियस मिलती है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, आपको डायरेक्टली यूज़ करना, जबकि हमको 11 से प्रूव भी कराए थे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, पर यहाँ पे भी इतनी नीड नहीं है और आपको सभी को पता भी है। तो सेंटर रेडियस हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं, g, f और c, यानी कि 3 अननोन है। ये 3 अननोन आपको फाइंड करने पड़ेंगे, तब आपकी इस इक्वेशन पुट होंगे। अब आप कह रहे हो सर इस इक्वेशन, इस पता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये है सब बच्चों के साथ कि क्या है, वो ये नहीं समझ पाते कि सर मैं ये वाली सर्कल की इक्वेशन यूज़ करूँ या सर ये यूज़ करूँ।
अरे भैया मेरे, तेरे को सेंटर रेडियस पता है तो ये वाली यूज़ कर। अब तू ये सेंटर रेडियस अगर मान लो यहाँ पे रखने पड़ गए तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे यहाँ पे इक्वेशन में कि जी मैं तो ये यूज़ करता हूँ 2gx + 2f है, तो g की वैल्यू क्या मिलेगी? g सेंटर है, सेंटर आपका कितना है 1, ये -g - f की वैल्यू एक देखा जाए तो, है ना, सेंटर हमारे हिसाब से -g - f है, तो आपको 2gx g की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये माइनस जी है ना 1, तो -1x लिखा जाएगा इस तरह, तो आ जाएगा -2x, और यहाँ पे माइनस +2f कितना मिलेगा बेटा? ये +1 मिलेगा, y 2 भी लिख लो आगे, और +c के लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सर वो रेडियस देखो, रेडियस क्या आती है √g² + f² - c, यहाँ पे रेडियस 7 थी, यहाँ से निकालोगे यार 1 + 1 - c। भाई इसको क्यों लगा रहे हो यार, इसको मत लगाओ ना इस फॉर्मूले को, इसमें क्यों लगाना चाहिए? आपको दे लगी अब c निकालोगे यार, हो तो इस फॉर्मूले से सब कुछ जाएगा, क्योंकि जब हमें सेंटर रेडियस नहीं पता होते और हमें जल्दी क्वेश्चन करना पड़ता है, वो है कि सर्कल पासिंग थ्रू, वो इससे भी आता है, लेकिन इससे कई बार आसान पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म है। यूज़ दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, तो कई बार यहाँ सेंटर रेडियस हो तो पता, तो सीधा ये यूज़ करना चाहिए हमको। सी यहाँ से निकले, यहाँ पुट करेंगे, वही सी आपका -45 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, जनरल इक्वेशन से निकालते हैं, उसको देखना। ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट कौन सा? पार्ट। अब एक सर्कल है, जनरल सर्कल लेते हैं, लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको ध्यान से देखें। इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत तरीके से करने के तरीके देखना। अगर एक्स एक्सिस को एक सर्कल है वो कट करता है, तो आपको ये कन्फर्म है कि यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस अगर ये है तो इसकी इक्वेशन y = 0 है। या कुछ बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जहाँ पे एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे किसी भी कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट 0 होता है, यानी y की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि मैं कुछ ऐसे पढ़ता हूँ कि ये एक लाइन का इक्वेशन है और ये एक सर्कल का इक्वेशन है, अरे सर्कल का इक्वेशन है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। 10th क्लास से हम ये जानते हैं, जब दो लाइन को भी सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे 2D में कमाल है कि जब भी आप दो वेरिएबल कर्व्स को, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो y = 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है बेटा, हाँ। और ये सर्कल का इक्वेशन मैंने ले रखा है। आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इनको सॉल्व करके। तो मैंने y को 0 यहाँ रख दिया, अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गई, अरे आनी चाहिए थी यार, आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 2x की वैल्यू आनी है, साफ दिख रहा है, क्योंकि दो जगह कट करती है लाइन। अच्छा चलिए, अब यहाँ स्टूडेंट कहता है कि सर आप कैसे मानते हैं कि दो जगह इंटरसेक्ट करेगी? कि लग तो रहा है भी दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, हमने बनाई ऐसे। चलो तो एक काम करो, हमें तो ए बी इंटरसेप्ट लेंथ चाहिए, तो लेंथ के लिए क्या करें कि सर इससे एक काम करो, x1 लेट करो, इससे x2 लेट करो। कि सर दो नए वेरिएबल और आपने बढ़ा दिए, नहीं भाई, इसमें x की दो वैल्यू है, उसको मैंने x1 और x2 लेट कर लिया। और मुझे क्या निकालना है कि सर मुझे ए बी निकालना है। कि ए बी क्या बनता है? ए बी बनता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ x2 - x1, याद है आपको पढ़ाया था, √(x²) इज नॉट x, मॉड ऑफ x। आज पता पड़ रहा है कि सर मॉड लेना कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर्कल पता पड़ा, आपने x1 x2, इससे x1 लिया, इससे x2 लिया, यहाँ तक x1, तो ये डिस्टेंस x2 - x1 होगी। इसको x2 लिया, इसको x1 लिया, तो ये x2 - x1 यानी x1 - x2 आएगी। और अगर यहाँ आ गया तो अलग अलग केस बनेंगे, इसके बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए मॉडुलस लगाना बेटा बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन सा बड़ा है, x1 बड़ा है, x2 बड़ा है, तो इसलिए मॉडुलस आ गया। कि सर हमें तो ये डिस्टेंस निकालनी है, कि निकाल दें, क्या दिक्कत है? कि सर यहाँ से सम ऑफ रूट्स तो पता है आपको क्या होगा, -b/a यानी -2g, और x1 x2 प्रोडक्ट रूट क्या होगा बेटा, c/a यानी कि c। ओहो, ये बहुत यूज़ होता है, सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस। पूरी कोऑर्डिनेट देख लेना, जब भी लोकस करेंगे आप, कोई भी चैप्टर करेंगे कोऑर्डिनेट में,
कैलकुलस में बहुत यूज़ है कि सम प्रोडक्ट पता हो, कभी डिफरेंस पूछेगा, कभी डिफरेंस प्रोडक्ट पता हो सम पूछेगा, कभी ये सम और डिफरेंस पता होगा प्रोडक्ट पूछेगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। आप चेक भी कर सकते हैं, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, तो ये होल स्क्वायर वही बन जाएगा। तो इनके बीच में रिलेशन हम 10th क्लास से पढ़ रहे होते हैं, मैंने फिर भी बताया आपको। तो इसकी वैल्यू मैं लिखी अंडर रूट x2 प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, समझाया था बस। तो ये हो गया अंडर रूट x2 प्लस x1 कितना हो गया जी 2g, यानी कि 4g स्क्वायर माइनस 4x1 x2 कितना हो गया बेटा c। याद कर रखा कि उन्होंने 2g यहाँ पे क्यों रखा था, ये 2 बाहर 4 बाहर आ गया। तो कांस्टेंट जी और एफ लेता तब भी चलता, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो काफ़ी सारी कैलकुलेशंस इजी हुई थी, इस वजह जनरल इक्वेशन को उन्होंने इस तरह से लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। वो ऐसे चाहता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस gx प्लस एफ वाई प्लस सी लिखे तो भी कुछ आप नहीं कर सकते थे उसका, लेकिन उससे कैलकुलेशन ही तो ये टफ होती। तो ट्वाइस ऑफ दिस। सिमिलरली अगर मैं इसमें जाऊं, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं वाई इंटरसेप्ट निकालूंगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो मेरे ख्याल में सर्कल तब इस तरह से कट कर रखा होगा, और तब यहाँ पे आपको ये x इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रही होगी, और तब आप क्या रखेंगे यहाँ पे x को 0 रखेंगे, किसमें इक्वेशन में। तो यहाँ y1 y2 आपको मिलेगा, वही फॉर्मूला बनेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 प्लस y2, यहाँ पे 2f आ रहा होगा, जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं ज़्यादा ना समझाते हुए सीधा कह रहा हूँ कि ये है आपका x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो आपको x और y दोनों इंटरसेप्ट यहाँ से इनके फॉर्मूले याद करने, ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ बेटा। लेकिन मैं इसके पीछे कुछ और कहानी बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना इसको बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आप इसको यहाँ ध्यान रखें कि ये अगर आपका x इंटरसेप्ट है कितना है ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब ये बताओ कि सर ये x इंटरसेप्ट कब डिफाइन होगा, कि सर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हम जी स्क्वायर माइनस सी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखें। अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग सी बात आ रही, जीरो को बोलते ही कि सर ग्रेटर देन रहा तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, तभी रूट ऑफ दिस डिफाइन होगा, यानी कि लेंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव है तो इसका मतलब लेंथ है। लेकिन अगर हम जी स्क्वायर माइनस सी को 0 करते हैं तो उस वक्त कहा क्या रहा होगा कि सर्कल ये सर एक्सेस को टच कर रहा होगा, टच इज एक्स एक्सेस, है ना, अच्छी चीज़ है ना। और अगर कोई कहे सर केस थर्ड कि जी स्क्वायर माइनस सी सर लेस देन 0 हो जाए रूट के अंदर, कि सर ये तो नॉट डिफाइन हो गया, तो क्या सर्कल नहीं बनेगा। अरे सर्कल बनेगा भाई, इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं है, वो एक्स एक्सिस को तो कम से कम ना तो टच कर रहा होगा और ना ही कट कर रहा हो, क्योंकि टच करेगा तो वो इस पार्ट को 0 बनाएगा, और अगर कट कर रहा है तो कुछ ना कुछ पार्ट है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कल एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है और ना ही कोई पार्ट उस पर कट कर रहा है। तो ये काफ़ी यूज़ हो जाता है। अच्छा, एक इसके अंदर लिख लीजिए 3 केस बन सकते हैं इसके। एक केस में ये क्या होगा, कुछ ना कुछ लेंथ जरूर आएगी, कुछ लेंथ जरूर होगी जो कट कर रही होगी, और यहाँ पे क्या होगा टच कर रहा होगा। यहाँ पे इस तरह केस होगा नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या है नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। तो ये कंडीशन इसलिए होती है कि इस सर्कल को बिल्कुल टच या कट नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने आपको बेटा इंटरसेप्ट्स बता दिए। अच्छा, एक और है फॉर्म डायमीटर फॉर्म, है ना, तो उसको भी बताते हैं, पर उससे पहले 1-2 क्वेश्चन जरा इसके ऊपर करते हैं बेस्ड। क्वेश्चन है अ सर्कल टचेज अ गिवन स्ट्रेट लाइन, अ सर्कल टचेज अ गिवन स्ट्रेट लाइन
and cuts off a constant length constant length 2D from another straight line perpendicular to the first straight line, perpendicular to the first straight line, full stop. The locus of the center of the circle is, options are y square minus x square equal to d square, x square plus y square equal to d square, xy equal to d square, नन ऑफ दिस। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको अच्छा बम की तरह मारा है। इसके अंदर मैंने लोकस ही पूछा सीधा और कोशिश ये करें इसको ट्राई करें, बढ़िया क्वेश्चन है ये। लिखो, हाँ जी हुआ आपका। देखो इसमें आपको एक थोड़ा सा इसके अंदर हिडन पार्ट है कि जब भी दो परपेंडिकुलर लाइन बोले ना वो, तो आप उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेनी, तो उससे बोलना चाहिए था कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलना चाहिए था। ये थोड़ी सी कमी हो जाती है इनकी, मैंने कई जगह नोटिस करा क्वेश्चंस में, तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा। पर ऐसा आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जब वो दो परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा होगा और वो दो परपेंडिकुलर लाइन में कुछ भी आपको आइडिया नहीं होगा, तब आप उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो बेटा सॉल्यूशन इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा था सर्कल टचेज अ गिवन स्ट्रेट लाइन एंड कट्स ऑफ अ कांस्टेंट लाइन 2D फ्रॉम अनदर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। तो आपको वो लाइंस कौन सी लेनी पड़ेंगी बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और कोई आपके पास हथियार बचता ही नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो हमने ये केस देखा कि ये एक्स एक्सिस को टच करता है और इसके परपेंडिकुलर, वेरी गुड बेटा, और ये एक्स एक्सिस को टच करता है, वेरी गुड बेटा। अब जब क्लास देखो जरा, तो एक्सेस को टच करता है और 2D लेंथ कट करता है अनदर परपेंडिकुलर लाइन में, तो ये यहाँ पे लेंथ है 2D। तो जरा आपका भी तरीका मैं सुनूंगा, जरा मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ जिससे मैं आपके अंदर ये फॉर्मूले को कुछ फिट कर सकूँ कि आप हमेशा इसे अप्लाई करें। तो इसके अंदर हमसे लोकस ऑफ सेंटर पूछा है। पहली बात तो जिसको हम लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम हमेशा कह लेते हैं एच के। लेकिन सर अगर मैं जनरल इक्वेशन लूँ सर्कल की, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, ये मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं ये इक्वेशन कंसीडर करता हूँ सर्कल की, तो यार सर आपका सेंटर हो जाएगा -g - f कि सर ठीक है, हमें लोकस एच के का निकालना है, वही -g - f है। बाद में -g - f की जगह xy रख लेंगे, यानी कि -g - f यानी कि हमारे क्वेश्चन में रहना चाहिए। मैं एच के नहीं इंट्रोड्यूस करने वाला इसके अंदर, मुझे याद है कि -g और -f का मुझे लोकस निकालना है। इसका मीनिंग मुझे -g और -f की जगह क्या रखना है, x और y। तो हमारे ये ट्रिपल में आप उठाएंगे ना क्वेश्चन, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा और इसी सेंटर के लोकस के ऊपर। तो आप जब भी इसको ट्राई करेंगे तो इस अप्रोच से भी कर सकते हो। कुछ बच्चे एच के वाली क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैं -g - f वाली भी क्वेश्चन लेके चलता हूँ और क्वेश्चन उससे भी आपका हो जाएगा। अब ट्राई कर रहे हैं। अब हमने क्या कहा, इसको टच करता है, इसको एक्स को टच करता है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया 0। तो अंडर ट्वाइस g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0, इट मीन्स g स्क्वायर इक्वल टू c। लर्न करने का बेनिफिट हो गया। और इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको 2D y इंटरसेप्ट ट्वाइस अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू कितना 2D। तो इससे आपका एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू डी स्क्वायर आ गया। कि सर लफड़ा किसका है कि सर एफ और जी की जगह तो मैं एच के रख के एक्स वाई रख दूंगा, जिसका मुझे लोकस निकालना। सर सारा डी क्वेश्चन में दे रखा है ये रहा, है ना। और सर सी हटाना है आपको, कि एक काम करो सी की वैल्यू यहाँ पे रख लो, क्या ये रही सर जी स्क्वायर। और सर इसके माइनस एफ लिखना, जरा लिख दिया सर,
इसको माइनस जी लिखना जरा, लिख दिया सर। और सर माइनस जी का तो लोकस निकालना, यही तो एच और के है, लो जी एच के रख दो, आ गया। अगर लिखना ही है तो समझ में बात है नहीं। और एच की जगह एक्स वाई रखते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये आपका पाथ आ गया। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। पर मेरा मानना ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कमी है। क्यों भाई? अगर मैं ये सोच लेता कि ये इसको तो टच करता है और इसके परपेंडिकुलर लाइन को एक्स एक्सिस मान लेता मैं, है ना, तो मुझे यहाँ पे 2D लेना पड़ता और यहाँ पे इसको 0 लेना पड़ता। तो फ़र्क कितना आता? शायद ये रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 आंसर ठीक होने चाहिए, जो मेरी समझ कहती है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से अधूरा है, पर मुझे इसको कराने के पीछे लॉजिक ये था कि जनरली यही सेंस रहती है कि पहले एक्स एक्सिस ले लो फिर वाई एक्सिस ले लो। जब भी परपेंडिकुलर लाइन का लोकस का क्वेश्चन बने, या तो परपेंडिकुलर लाइन देगा या उनकी इक्वेशंस देगा या उनके स्लोप देगा। अदरवाइज यू विल कंसीडर 2 परपेंडिकुलर लाइन क्या लेंगे हमेशा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन खूब आते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, IIT का है वो। यानी पाइथागोरस से किया है। गुड, वेरी गुड। चलो उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं मेथड को। इन्होंने इसमें इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे डील करा, उसको भी देख लीजिए एक बार। अंश ने कि इन्होंने ऐसे करा कि ये वही फिगर तो वही सेम बनना है। हाँ जी, इन्होंने जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको एच के लिया, तो ये कन्फर्म हो गया एच ये है और आपका के ये है। ठीक, अच्छा। और इस सर्कल की इक्वेशन आ गई, अगर ये एच और ये के है तो रेडियस भी इसका के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, अल्फा लिखते देते हैं, अल्फा की एच, और वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा की जगह के क्योंकि सेंटर है। और इस केस में रेडियस ही किसके इक्वल हो गई, ए के। अच्छा, रेडियस के बारे में कुछ दे रखा है नहीं, ये 2D बस डी दे रखा है, ये डी हो गया ना, 2D भी अच्छा हुआ। तो ये हमारा रेडियस जो है के इक्वल हो गया। तो वहाँ पढ़ने का एक फ़ायदा आपको ये हुआ कि आप सीख गए थे कि अगर ऐसे टच कर रहा होगा तो इक्वेशन में जो सेंटर का अल्फा बीटा है वो वाई जो ऑर्डिनेट मिलना है इसका, वो रेडियस के इक्वल आना है। अब जो लोकस निकालना है मुझे एच के का, ये एच के है ही, इसी की जगह मुझे बाद में क्या लिखना है, एक्स वाई लिखना है। अच्छा, और क्या यूज़ करता हूँ कि पाइथागोरस यूज़ कर लो सर, ये बताया गया था आपको, उसमें भी ये ए है, ये डी है और यहाँ से यहाँ तक ये एच कि सर ये क्या बनेगा, सर ये इक्वेशन बन जाएगा एच स्क्वायर, पाइथागोरस लगाना बेटा इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको ए हटाना है, ए किसके बराबर है, सीधा सीधा के, तो रख दो सर, एच बराबर के है ना, के बराबर सॉरी ए। तो मैंने कहा ए तो मैंने अपनी तरफ सेलेक्ट कर रखा है, देखो जो भी चीज़ें अपनी तरफ सेलेक्ट करेंगे वो कभी लोकस में तो आएगी ही नहीं, वही लगातार बदल रही होगी। तो डी, और यहाँ बेटा ए की जगह मैंने के रख दिया। तो देखना क्वेश्चन आ रिजल्ट हो गया, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, या सॉरी उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मुझे वो मेथड बताना जरूरी है, क्योंकि जब बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे तब वहाँ ऐसे पाइथागोरस ला के एकदम रिजल्ट नहीं आएंगे। तब आपको जो मैंने मेथड बताया ना कि एच के की जगह एक्स वाई रखना है, माइनस जी माइनस एफ की जगह एक्स वाई रखना है, वो बहुत यूज़फुल होगा। तो ये बहुत छोटा मेथड था, ये ज़्यादा बेटर है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन एक और ऐसे लोकस पे बेस ले लेते हैं बेटा पहले, या नहीं पहले एक क्वेश्चन और आसान करते हैं। ये जेई एडवांस का है, जेई एडवांस, यह 2013 क्वेश्चन है। सर्कल, ब्रैकेट में ये भी लिखा है, एस भी लिखा, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस at a distance 3 from the origin, and having an intercept of length 2√7
ऑन वाई एक्सिस इज और आर। बेटा म्यूट कर लो बेटा, पूरे घर घर की कहानी चल रही है जूम टीवी पे। बेटा म्यूट कर लो, घर घर की कहानी चल रही है जूम टीवी पे। आपस में लड़ लड़ के दिखा रहे हो मेरे को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। सी है बेटा जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सर्कल्स और यहाँ पे इज और आर, तो क्योंकि एक या दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, एक ही ऑप्शन में दो पार्ट लिखे, ट्राई कीजिए बेटा। इस करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन में दिया क्या है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन वो यहाँ से टच कर रहा है मान लीजिए, एंड कट्स एंड इंटरसेप्ट 2√7। तो मैंने ये माना कि इस तरह से हाथ से सर्कल गया और इसने बिल्कुल आईटी जरूर लिखा है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन खास ही लग रहा, इधर भी बन सकता है। तो जैसे भी केस बनेगा हम देखते हैं उसको। पहले हम मैथमेटिक्स से करें इस क्वेश्चन को। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे सोच रहा, मैं अगर दो तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे करूँ कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो मेरे ख्याल में ये एक्स एक्सिस को टच करता है। तो यानी कि जो एक्स इंटरसेप्ट है दैट इज 0। एक्स इंटरसेप्ट था ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू सी। सर आप किसके लिए अप्रोच कर रहे हैं कि जी एफ सी के लिए अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं हो रहा जब एक्स इंटरसेप्ट है कि सर वो इधर की तरफ सर्कल था या इधर की तरफ। अगर मैं इधर की तरफ भी सर्कल बनाता तो मैथमेटिक्स तो यही कह रहा है जी स्क्वायर इक्वल टू सी। चाहे मैं इधर की तरफ 3 यूनिट्स के लिए यहाँ लेता और वाई एक्सिस को ऐसे कट कर रहा होता, तो मैथमेटिक्स की ये जो कैलकुलेशन है वो तो अभी भी कह रही है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो इस जनरल इक्वेशन में एक एडवांटेज होता है, ठीक है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर इसी पर्टिकुलर टाइप को निकालना चाह रहे हैं। अभी मेरे दिमाग में है कि 4 केस ही बने, 4 ही बनाऊंगा, और 2 बनेंगे 2 ही बनाऊंगा। अब ये कहता है हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2√7 ऑन वाई एक्सिस, ठीक है जी। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है ये 2√7, तो √7 ही है, √7 ही है। चलिए जिसका भी कुछ उठाते हैं फ़ायदा। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता था 2√7, दैट इज़ ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। हमने प्रूव किया है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, अभी प्रूव करके हटे। तो इससे हो गया एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 7। सर नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2, और सर नोन कितने इसमें हमारे के सर 3 जी एफ सी के सर। अभी 2 इन्फॉर्मेशन आई है। सर्कल टचिंग एक्सिस ऑफ लेंथ 3, यहाँ से 3 है ना, ये क्या था, सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस 3 यूनिट्स। तो ये 3 यूनिट्स है ना। अच्छा, तो इसको कैसे यूज़ करूँ बताओ भाई। इस केस के अकॉर्डिंग इसको 3 यूज़ करना है कि सर ये पॉइंट यानी कि सर्कल पे लाई करता है, इसको 3 किस तरह से यूज़ किया जा सकता है बता सकते हैं। सेंटर है ना, सेंटर यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो हमेशा एक्स यूनिट माइनस जी इक्वल टू 3। अगर आप ये मान के चलते कि सर्कल इधर की तरफ है ना, और इधर भी होता तो भी ये कहानी बनती मेरे हिसाब से। माइनस जी की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये माइनस एफ है, नेगेटिव नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये इधर चल रहा होता तो माइनस जी की वैल्यू इधर की तरफ चल रहा होता सर, समझ रहे। तो ये कितना होता, माइनस जी की वैल्यू -3 यूनिट्स होती। तो यानी कि जी में कलेश होगा, वो तब की तब देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ, सी को एलिमिनेट करें, क्या करें भाई, जी एफ सी निकाल लें। क्या करना चाहिए, जी पता है तो सी निकालो। तो 2 केसेस बना लो है ना। पहले हम इस केस को ले लेते हैं, जी की वैल्यू -3, जी को -3 रखा, और चाहे जी को आप -3 रखो या जी को G3 रखो, बात तो एक ही आनी, क्योंकि यहाँ तो 9 ही बनेगा। तो सी हो गया 9, सी को 9 रख लो यहाँ पे।
तो f हो गया आपका 16, तो f स्क्वायर 16, तो f प्लस माइनस कितना हो गया 4। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहूँ इसकी इक्वेशन के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f, जी को मैं क्या रख सकता हूँ, एक बार 3 रख सकता हूँ, एक -3, दोनों केसेस में ये रहेगा मामला। तो प्लस -3 मैंने इसको रख दिया, प्लस माइनस यहाँ कर दिया ना आगे, और यहाँ के रख दिया प्लस माइनस 3x, और फिर प्लस f कितना है जी, प्लस -4, तो प्लस माइनस यहाँ कर दिया, यहाँ 8 रख दिया y, और प्लस आपका c कितना है बेटा 9। तो इक्वेशन एक तो ये मिल गई -6 वाली, -6 आ रहा है इसमें, तो ये इक्वेशन ठीक हो गई। और ये +9 सब में ही है, और ये प्लस -8 यहाँ पे आता है, तो इसमें -6 आता है, +6 आता है। तो एक बार बताओ कि ये +6 वाली इक्वेशन ठीक बैठेगी इसके साथ बेटा सी, ये ठीक बैठेगी बेटा, ये ठीक बैठेगी। अच्छा एक बार सुन लो, अगर मैं इसका प्लस ले लेता हूँ, ये प्लस माइनस ले लेता हूँ, 2 सर्कल मुझे यहाँ से आएंगे ना, और 2 सर्कल मुझे यहाँ से आएंगे, तो मेरे हिसाब से ए और सी दोनों ठीक बैठ जाएंगे, और आपका क्वेश्चन बेटा खत्म होता है। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा, अगर इसका सेंटर कितना है, इसके अकॉर्डिंग सेंटर कितना बनेगा बेटा, इसका 2g है, तो ये -3 हो गया, g की वैल्यू -3 हो गई है ना, और f की वैल्यू हो गई प्लस माइनस कितना 4। तो सेंटर इसका हुआ एक बार -3 और 4, एक बार -3 और -4, यानी चारों केस आ जाएंगे बेटा, तो ए और सी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही करा है। मैं तो इसका जनरल इक्वेशन यूज़ करना चाह रहा था कि बच्चे इसको यूज़ करना सीखे। तो IIT एडवांस में तो इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, ऐसी बात नहीं है, बेसिक पे बेस्ड है, कुछ नया इसमें है नहीं, आप सभी का हॉबी हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।